हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में सोम एंड टॉस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, रेड बटन को जरूर दबाएँ। पहला क्वेश्चन है, ए स्टील रोड ऑफ सेक्शनल एरिया 25 स्क्वायर mm, एरिया दे रखा है हमको 25 स्क्वायर mm, कनेक्ट्स टू पैरेलल बॉल्स 5 मीटर अपार्ट। दो पैरेलल बॉल हैं जो 5 मीटर डिस्टेंस पे हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है। द नट्स एट द एंड्स बर टाइटेंड व्हेन द रोड वाज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं ताकि जो बोल्ट हैं, वो नट हैं, वो टाइट हो जाएं। एल्फा दे रखा है स्टील का थर्मल कोफिशिएंट। ई स्टील दे रखी है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील। टेंसाइल स्ट्रेस हमसे पूछी है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन बराबर क्या है? स्ट्रेन बराबर है एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है। तो एल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, और ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो 0.2 मेगा न्यूटन है, तो इनको 10⁶ का गुणा कर देंगे, ठीक है। इंटू एल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.0001, ठीक है। इंटू हमारे पास कितना दे रखा है? टेम्परेचर, वो दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल्टा टी है, 100 में से 50 घटाया तो 50 आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट पुट कर दिया 50, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में? सिग्मा इजकल टू ई एल्फा डेल्टा टी, ऐसे भी याद रख सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। The ratio of tangential and normal components of a stress on an inclined plane through theta degree to the direction of force। क्या बोला है क्वेश्चन ने? कि कोई भी फोर्स है, उसके थीटा डिग्री पर एक स्ट्रेस है सिग्मा, तो हमको बताना है कि रेशियो ऑफ टेंजेंटियल टू नॉर्मल कंपोनेंट्स, ये हो गया नॉर्मल कंपोनेंट्स और ये हो गया टेंजेंटियल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये टेंजेंटियल और ये नॉर्मल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो रेशियो पूछा है टेंजेंटियल से। टेंजेंटियल को हम टॉय एक्स लिख देते हैं और नॉर्मल को हम सिग्मा एक्स लिख देते हैं। तो टॉय एक्स बराबर क्या है? सिग्मा कोस थीटा, और ये क्या है? ये है सिग्मा साइन थीटा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टॉय एक्स अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इजकल टू सिग्मा कोस थीटा अपॉन सिग्मा साइन थीटा। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी कॉट थीटा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद ए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज एज इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। अगर स्टील में कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो डक्टिलिटी हमेशा कम होगी। कार्बन कंटेंट इंक्रीज होने पर डक्टिलिटी कम होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड। जो फ्रैक्चर होता है कंप्रेशन टेस्ट में कास्ट आयरन स्पेसिमेन में, वो कहाँ पर होता है? वो होता है ओश्योर अलोंग दी ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन पर होता है, ओश्योर अलोंग दी ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है ये किस लिए होता है? ये ब्रिटिल मटेरियल में होता है, ब्रिटिल मटेरियल में, ठीक है, ब्रिटिल मटेरियल में। इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड ओश्योर अलोंग एन ऑब्लिक प्लेन इन ब्रिटिल मटेरियल। ब्रिटिल मटेरियल आपको जरूर याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा होता है जिसमें जो बॉडी है वो मूव करने लग जाए, ठीक है। तो ये वेट है इसका W, ये यहाँ पर है W cos बीटा, और ये है W sin बीटा,
ठीक है, ये एंगल है बीटा। तो W साइन बीटा बराबर होना चाहिए, ये फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो म्यू इंटू डब्लू कॉस बीटा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे तो बॉडी स्टेबल रहेगी। तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा। टेन बीटा बराबर म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू टेन फाई। फाई क्या है यहाँ पर, फाई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उस पर जो बॉडी है वो मूव करने लग जाएगी नीचे। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज करेक्ट आंसर। The phenomenon of slow extension of materials increasing with time having no constant load। क्या बोला है, यदि किसी भी बॉडी पर सस्टेन्ड लोडिंग हो रही है काफ़ी टाइम तक, सस्टेन्ड लोडिंग का मतलब है लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें डिफॉर्मेशन होने लग जाता है और उस डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्रीपिंग, जिसके कारण बाद में क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है द स्ट्रेस एज एट विच एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड। करेक्ट आंसर है यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट के बाद यदि हम लोड बढ़ाते हैं, यील्डिंग पॉइंट के बाद यदि हम लोड बढ़ाते हैं तो जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी होने लग जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। In a tensile test, when the material is stressed beyond elastic limit, the tensile strain खाली जगह as compared to the stress। तो मैंने पहले वाला क्वेश्चन भी यही था कि यदि इलास्टिक लिमिट के बाद हम टेंशन टेस्ट में मटेरियल को स्ट्रेस करते हैं, लोड बढ़ाते हैं, तो जो स्ट्रेन है टेंसाइल स्ट्रेन वो मोर क्विकली और जल्दी से क्या करेगी, बढ़ेगी, इंक्रीजेज मोर क्विकली। विच मटेरियल हैज़ दी हाइएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। पॉइजन्स रेशियो रबर का कितना होता है, रबर का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.5। पॉइजन्स रेशियो ऑफ कॉपर, कॉपर का होता है पॉइजन्स रेशियो 0.36। ठीक है, वुड का जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो लेस देन 0.2 होता है, 0.2 से कम होता है। और स्टील का होता है 0.2 से 0.3 के बीच में। तीनों आपको याद रखने हैं। हमसे पूछा था हाईएस्ट, तो रबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर का 0.5 होता है पॉइजन्स रेशियो, वुड का 0.2 से कम होता है, कॉपर का 0.36 होता है और स्टील का 0.2 से 0.3 होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलोज हुक्स लॉ। करेक्ट आंसर है इसका 2। ठीक है, कौन कौन से हैं, ई और म्यू, ये दो हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देयर आर ओनली 2 इलास्टिक कांस्टेंट, मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस और म्यू, ये 2 करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पर ये 3 आंसर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें इसने जी को भी कंसीडर कर रखा है, ई और म्यू के अलावा जी को भी मान रखा है, लेकिन 2 होता है। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं।